क्या आपको लगता है कि आपके जिले में सबसे बड़ा और ताकतवर इंसान वहां का कलेक्टर यानी डीएम है या फिर वहां का विधायक और सांसद? अगर आप हाँ सोच रहे हैं और आप एक आदिवासी क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड एरिया में रहते हैं तो आप बिल्कुल गलत है। भारत का संविधान कहता है कि आदिवासी इलाकों में लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। आज का यह वीडियो सिर्फ एक कानून की जानकारी नहीं है, बल्कि यह आपकी खोई हुई ताकत, आपकी जमीन और आपके स्वाभिमान को वापस पाने का रास्ता है। आज हम बात करेंगे पैसा एक्ट 1996 के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पैसा एक्ट का इस्तेमाल करके आप अपनी छीनी हुई जमीन वापस पा सकते हैं। This is the scheduled tribal area of Jharkhand. You know that, right? कैसे कोई भी बड़ी कंपनी बिना आपकी मर्जी के आपके गांव में खुदाई नहीं कर सकती और पुलिस या प्रशासन के पास वो कौन सी ताकतें नहीं हैं जो आपके पास है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अज्ञानता ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार। दोस्तों, आजादी के बाद देश में पंचायती राज आया, लेकिन आदिवासियों की परंपरा, उनकी संस्कृति और उनके फैसले लेने का तरीका अलग था। आम कानून उन पर थोपे जा रहे थे जिससे उनकी जमीनें और हक छीने जा रहे थे। इस अन्याय को रोकने के लिए भूरिया समिति की सिफारिश पर 1996 में संसद ने एक ऐतिहासिक कानून पास किया, द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, जिसे हम प्यार से पैसा कहते हैं। यह कानून भारत के 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के आदिवासी बहुल इलाकों में लागू होता है। इसका एक ही मकसद था, सेल्फ रूल यानी अपना शासन। लेकिन दुख की बात यह है कि कानून बने 27 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन आज भी 90% लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी ग्राम सभा के पास कितनी पावर है। चलिए उस पावर को डिकोड करते रहे। पैसा एक्ट की जान है ग्राम सभा। आम जगहों पर ग्राम सभा का मतलब होता है सिर्फ चुनाव के समय वोट डालना, लेकिन पैसा वाले क्षेत्रों में ग्राम सभा का मतलब है संसद। पैसा के तहत हर गांव जिसमें एक समुदाय के लोग रहते हों की अपनी ग्राम सभा होगी। और ध्यान से सुनिए, हर व्यक्ति जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो इस सभा का सदस्य है। कोई सरपंच या सचिव इसका मालिक नहीं है, आप मालिक हैं। आपकी संस्कृति, रस्मों रिवाज और विवादों को निपटाने का अधिकार पुलिस को नहीं बल्कि आपकी ग्राम सभा को है। सरकार का कोई भी अधिकारी, चाहे वो बीडीओ हो या ठेकेदार, आपके गांव में नाली, सड़क या स्कूल तब तक नहीं बना सकता जब तक ग्राम सभा उसकी मंजूरी न दे। यहां तक कि सरकार से आया एक एक पैसा कहां खर्च हुआ, इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ग्राम सभा ही देगी। अगर आपने साइन नहीं किया तो वो पैसा पास नहीं माना जाएगा। सोचिए, अगर ठेकेदार रोड गलत बना रहा है तो आप काम रुकवा सकते हैं। ये पावर आपको पैसा देता है। लेकिन दोस्तों, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, जल, जंगल और जमीन। अक्सर देखा जाता है कि कोई बाहरी व्यक्ति, साहूकार या कोई कंपनी आदिवासियों की जमीन धोखे से, डराकर या शादी करके अपने नाम करवा लेता है। पैसा एक्ट की धारा 4 में यह आपकी ढाल बनकर खड़ी होती है। मान लीजिए आपकी जमीन किसी ने अवैध रूप से कब्जा ली है। पैसा एक्ट ग्राम सभा को यह शक्ति देता है कि वो आदिवासी जमीन के अवैध हस्तांतरण को रोके और अगर जमीन ले ली गई है तो उसे वापस यानी रिस्टोर करवाए। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर बाद में काटने हैं। पहले अपने गांव में ग्राम सभा की बैठक बुलानी है। ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करें कि फला जमीन आदिवासी की थी और उस पर गलत कब्जा हुआ है। पैसा के तहत ग्राम सभा को अधिकार है कि वो कलेक्टर या सक्षम अधिकारी को आदेशित करे कि जमीन वापस दिलाई जाए। राज्य के कानूनों के साथ मिलकर पैसा ग्राम सभा को एक तरह की वीटो पावर देता है। इसके अलावा अगर सरकार को आपकी जमीन चाहिए किसी डैम, फैक्ट्री या प्रोजेक्ट के लिए, तो पैसा एक्ट साफ कहता है कि भूमि अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन से पहले ग्राम सभा से परामर्श लेना अनिवार्य है। बिना ग्राम सभा से पूछे आपकी जमीन का 1 इंच भी नहीं लिया जा सकता। अगर कोई अधिकारी जबरदस्ती करता है तो वो पैसा कानून का उल्लंघन कर रहा है और आप उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। जमीन के बाद बात आती है जंगल और उसमें छिपे खजाने की। महुआ, इमली, तेंदुपत्ता, बांस, इन पर सरकार का नहीं, ग्राम सभा का मालिकाना हक है। आप इसे खुद जमा कर सकते हैं और खुद बेच सकते हैं। इसका रेट या भाव तय करने का अधिकार भी आपका है। और अगर आपके गांव में रेत, पत्थर या गिट्टी की खदान है तो उसका पट्टा या लीज देने से पहले सरकार को ग्राम सभा की अनिवार्य सिफारिश लेनी होगी, यानी आपकी मर्जी के बिना आपकी नदी की रेत कोई नहीं उठा सकता। दोस्तों, एक और बहुत बड़ी समस्या है साहूकारी और कर्ज। गांव वालों को कर्ज के जाल में फंसाना एक पुरानी समस्या है। पैसा एक्ट ग्राम सभा को ताकत देता है कि वो गांव में साहूकारी के धंधे को नियंत्रित करे। कौन ब्याज पर पैसा देगा, कितना ब्याज लेगा, यह ग्राम सभा तय कर सकती है ताकि आदिवासियों का शोषण ना हो। साथ ही शराबबंदी को लेकर भी आपके पास बहुत बड़ी ताकत है। क्या आपके गांव में अवैध शराब बिक रही है? क्या युवा बर्बाद हो रहे हैं? पैसा एक्ट आपको यह शक्ति देता है कि आप अपने गांव में शराब की बिक्री और खपत को पूरी तरह से रोक सकते हैं या उसे नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए आपको कलेक्टर के आदेश की जरूरत नहीं, ग्राम सभा का प्रस्ताव ही काफी है। इतना ही नहीं, स्थानीय पुलिस थानों और वन विभाग के कर्मचारियों पर भी ग्राम सभा का कुछ हद तक नियंत्रण होता है। उन्हें ग्राम सभा को बताना होगा कि वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि कानून तो 1996 में बन गया, कागज पर ताकत मिल गई, लेकिन धरातल पर वो ताकत तभी दिखेगी जब आप जागेंगे। आपको 3 काम करने होंगे। पहला, अपनी ग्राम सभा नियमित बुलाएं, सिर्फ कागजों पर नहीं असल में बैठक करें। दूसरा, रजिस्टर मेंटेन करें, हर बैठक और फैसले को लिखित में रखें क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा सबूत है। और तीसरा, संगठित हो क्योंकि एक अकेला आदमी टूट सकता है लेकिन पूरी ग्राम सभा को कोई नहीं तोड़ सकता। पैसा कोई साधारण कानून नहीं है, यह आदिवासियों के अस्तित्व का रक्षा कवच है। इसे समझिए, पढ़िए और दूसरों को समझाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं पैसा एक्ट के तहत शिकायत पत्र कैसे लिखें या प्रस्ताव कैसे पास करें, इस पर अलग से वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में जागो आदिवासी जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने हर आदिवासी भाई बहन, व्हाट्सएप ग्रुप्स और सरपंचों तक पहुंचाइए। जानकारी नहीं तब तक अधिकार नहीं। जय हिंद, जय जोहार।